पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे पास आए, हमारे से वार्ता की, ये मेरा सौभाग्य है। ये मेरी हत्या हो गई थी, तो मुझे शरीर त्याग देना पड़ा। मैं स्वर्ग गया, पर मेरी आत्मा यहाँ रहती थी। मुझे बहुत दुःख होता था। आप सबने मुझे अपनाया, लेकिन मेरे सिद्धांतों को नहीं अपनाया। हर चौक-चौराहे पर मेरी मूर्तियाँ लग गईं। साल में 1 बार 2 बार सफाई होती है। नेता लोग आते हैं, झूठे वादे करते हैं और चले जाते हैं। बहुत दुःख होता है मुझे देख के। सरकारी दफ्तरों में, कैलेंडरों में मेरी फ़ोटो छाप दी और मेरी नाक के नीचे भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है। जब मुझसे ये सब सहन नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा इस धरती पर आने का इरादा किया और आज इस नए शरीर में आपके सामने। शाहीन बाग में भला गांधी जी कहाँ से आ गए? अब गौर से देखिए आप इनको, बिल्कुल गांधी जी लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये महात्मा गांधी लगते हैं, बल्कि इन्होंने 1 2 नहीं 10 20 30 फिल्मों में गांधी जी का रोल किया है। कई फिल्मों में अलग एक्टिंग की है, राइटर भी है, जर्नलिस्ट भी है, इंजीनियर भी है। ये मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन अल्लाह ने शक्ल कुछ ऐसी दे दी है कि अब पूरी दुनिया में गांधी जी के नाम से ये मशहूर है। महात्मा गांधी जी का रोल मैंने पर्दे पर जिया है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ओखला में एक से एक ऐसी शख्सियत रहती है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ है। आप सोच रहे होंगे कि शाहीन बाग में भला गांधी जी कहाँ से आ गए। अब गौर से देखिए आप इनको, बिल्कुल गांधी जी लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये महात्मा गांधी लगते हैं, बल्कि इन्होंने 1 2 नहीं 10 20 30 फिल्मों में गांधी जी का रोल किया है। कई फिल्मों में अलग एक्टिंग की है, राइटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, इंजीनियर भी हैं। जी हाँ, मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन अल्लाह ने शक्ल कुछ ऐसी दे दी है कि अब पूरी दुनिया में गांधी जी के नाम से ये मशहूर है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दूसरे मुल्कों में भी अगर किसी को कोई सीरीज बनानी होती है, फिल्म बनानी होती है और गांधी जी के रोल के लिए किसी की तलाश होती है, तो सबसे पहले ध्यान इन पर ही जाता है। और वो कहीं और नहीं रहते, बल्कि आपके ओखला में रहते हैं। नाम है कैसर इनके जानी। ताज्जुब है कि गांधी साहब हमारे शाहीन बाग में रहते हैं। हम लोगों को अंदाजा नहीं, ओखला वालों को अंदाजा नहीं। प्लीज आप सबसे पहले तो अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कैसर साहब, एक तो कैसर इनके जानी, पूरा नाम जो आपका इनके जानी वो बता दीजिए प्लीज। इनके क्या है, इसमें ताल्लुक कहाँ से है आपका, प्लीज थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए हमारे दर्शकों को। पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे पास आए, हमारे से वार्ता की, ये मेरा सौभाग्य है। दोस्तों, ताज्जुब हो रहा होगा ना आपको, बिल्कुल गांधी जी के अंदाज में ये बोल भी रहे हैं। जी सर प्लीज। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। आपने पूछा मेरा पूरा नाम क्या है, तो मेरा पूरा नाम कैसर नासिरुद्दीन खान जानी है। वैसे आप लोग मुझे महात्मा जानी के नाम से अधिकतर जानते हैं। मैं मूलतः बिहार में एक शहर है भागलपुर, मैं वहीं का रहने वाला हूँ।
मेरी आयु लगभग 79 ईयर्स की हो गई और मैं पिछले 70 साल से बापू की ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैंने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग किया, मैनेजमेंट किया, लेकिन हर समय मैं बापू के सिद्धांत को हमेशा अपने अंदर रखा, उससे इधर-उधर नहीं गया। मैं दुनिया में केवल जन कल्याण के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मेरी जो प्राथमिकता अभी चल रही हैं, उसके अंदर शिक्षा, स्वच्छता, सद्भावना, नारी सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्योग और अब नशा मुक्ति एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। तो मैं इन क्षेत्रों में केवल हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी काम करता हूँ। टेलीविज़न के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। मैंने तो ऐसे काफ़ी 100-150 फिल्में की हैं एज एन एक्टर। मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ, कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ। महात्मा गांधी जी का रोल मैंने पर्दे पर जिया है। मुझे लगता है कि 40-50 फिल्मों में, टेलीफिल्मों में, जितने बड़े चैनल हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, बीबीसी, नेशनल ज्योग्राफी, इन सब पर मेरी फिल्में एज महात्मा गांधी आ चुकी हैं। सर, आप पेशे से इंजीनियर थे, ये आपको कब ख्याल आया, या आपके दोस्तों का ख्याल आया, या आपके रिश्तेदारों का ख्याल आया कि भाई तुम तो बिल्कुल गांधी लगते हो? फिर गांधी का रोल कैसे मिलना शुरू हो गया आपको? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं 9 साल की उम्र से बापू का जीवन जी रहा हूँ। मुझे उनके सिद्धांत बहुत पसंद थे। हाँ, शक्लें मिलती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि एक दिन मुझे इस रोल में जीवित होना पड़ेगा। मुझे छोटे-मोटे रोल करता था, बापू का भी रोल मैंने किया है, कई टीवी प्रोग्राम्स में किया है। बड़ा ब्रेक जिसे आप कहते हैं आपकी भाषा में, मुझे बीबीसी से मिला। उन्हें ऑल इंडिया उन्होंने हंट किया था बापू के रोल के लिए। एक फिल्म बनाई थी रिचेस ऑफ इंडिया, तो उसमें उन्होंने मुझे चुना। ये मेरा सौभाग्य था और मैं बहुत ही उत्साहित था बापू का रोल के लिए, वो भी बीबीसी जैसे बड़े चैनल पर। मैंने बहुत हिम्मत जुटा के बहुत मेहनत की और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए। मुझे काफ़ी शोहरत मिली, बहुत नाम मिला, संतुष्टि भी बहुत हुई। ऐसे तो मैं काफ़ी सारी फील्ड में हूँ और मैं मेरा यूएसपी जिसको कहते हैं आप, वो है ईमानदारी और सत्य। देखिए, जो सत्य बोलता है वो आपसे आंखें मिला के बात करता है। जो आपसे आंखें मिला के बात नहीं करता है तो उस पर भरोसा कभी मत कीजिए। मैं आंखें मिला के बात करता हूँ और जो सच बोलते हैं उनको याद नहीं रखना होता है, और जो हर वक्त ऐसी वैसी बातें करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि क्या मैंने कहा था मेंटेन नहीं कर पाते। मुझे ये परेशानी कभी नहीं हुई। अब तो यहाँ से लेके हॉलीवुड, बॉलीवुड, दिल्ली मीडिया में सभी जगह मुझे बुलाते हैं और उनको पता है कि मैंने इतनी स्टडी की है, इतनी स्टडी। एक तो मैं काफ़ी लिखता पढ़ता हूँ, तो अब मुझे कोई स्क्रिप्ट किसी ने नहीं दिया आज तक। मैं बगैर स्क्रिप्ट के शूट करता हूँ और आपकी अदालत वाले फॉर्मेट में भी आ चुका हूँ, इंडिया टीवी पर भी और बाकी जगह पर भी मैं आता रहता हूँ। तो मेरा एक ही है कि मैं सच बोलता हूँ और समाज सुधार के लिए, मैं लगता है मेरा जन्म समाज सुधार के लिए हुआ है। मैं इसमें बहुत सिंसियरिटी से काम करता हूँ और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि बापू तो चले गए, बापू चले गए, उनके 11 महीने बाद कहते हैं लोग क्या आप उनका पुनर्जन्म है। जो वो काम छोड़ गए हैं उसको करने का बीड़ा मैंने उठाया हुआ है और मैं तब तक करता रहूँगा जब तक दोबारा मेरी हत्या नहीं हो जाए।
मैं तो देशवासियों से सदा ही अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। आखिरी सांस तक मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की मिट्टी का हूँ, हिंदुस्तान का ब्लड मेरे अंदर है। और देश मैं नहीं कहता कि सबसे बड़ा देशभक्त, लेकिन एक कभी भी सपने में भी देशभक्ति छोड़ के कुछ नहीं आया मेरे पास, और शायद ये मरते दम तक रहेगा। सर, चूंकि आपकी शक्ल गांधी जी से बहुत हद तक मिलती है, तो आज भी बॉलीवुड में या कभी किसी सीरीज के लिए या कहीं भी अगर उनको जरूरत होती होगी कि मुझे गांधी चाहिए, तो सबसे पहली नजर में तो उनका ध्यान आपकी तरफ ही जाता होगा। हाँ, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मुझे किसी को भी ज़रूरत होती है तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस हूँ। तो कारण है, एक तो थिएटर वगैरह से एक्टर आते हैं, वो ड्रेस तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में वो शुद्धि नहीं होती है। अगर आप मुझे क्रिमिनल का रोल देंगे, कर तो दूंगा मैं, लेकिन मैं अंदर से हूँ नहीं, तो वो नेचुरलिटी नहीं आती। वो नेचुरलिटी गांधी जी की जो नेचुरल मेरे 60 साल के तजुर्बे की है, वो नहीं मिलती। उनको पहला चॉइस यही है, और मुझे स्क्रिप्ट नहीं देना पड़ता है। आपने सुभाष घई की फिल्मों में भी काम किया है, उसकी क्या कहानी है? सुभाष घई जी की फिल्म, एक मशहूर फिल्म थी कृष्णा, वो 2 लैंग्वेज में शूट हुई थी, हिंदी और इंग्लिश में। इसको हम लोग ने काफ़ी दिन शूट किया था, रानी खेत और उस तरफ उत्तराखंड में कई हफ्ते हम लोग वहाँ पर रहे थे, तो शूट करते थे वहाँ पर। मेरे साथ लीड एक्टर था उसमें विवेक ओबराय, और ब्रिटिश एक्ट्रेस थी पॉल एडम। तब मेरी शक्ल मिलती थी अनुपम खेर से शुरू से, तो बहुत दिन तक तो यहाँ इंडस्ट्री में कहते थे कि ये पुअर मैन्स अनुपम खेर है, जो नहीं मिला तो मुझे लेते थे। तो वहाँ पर वो पहली फिल्म थी जो सिंक साउंड में शूट हुई थी इंडिया में, जिसमें 100 मीटर दूर तक भी एक पत्ता भी खड़खड़ाता तो वो रिकॉर्ड हो जाता था। तो काफ़ी बड़ा एक तो सुभाष घई जी का क्रू 300-400 लोग होते हैं, तो वो सब बिल्कुल कार्डन किए हुए थे। जहाँ ब्रेक होता था तो लोग दौड़ते थे, जाहिर है वो एक्टर के ऊपर, जब वो दौड़ के आते थे, तो जब मेरे नज़दीक आते थे तो सब भाग के इधर विवेक को छोड़ के आ जाते थे कि अनुपम खेर बैठा हुआ है। तो अच्छा तो लगता था, पर वो था नहीं मैं। धीरे-धीरे करके अब बड़े-बड़े प्रोग्राम में जब मुझे गांधी जी के तौर पर जानने लगा, तो जितने भी बड़े फंक्शन होते हैं सरकारी चैनल के मैं स्टेज पे बैठता हूँ। अक्सर मैंने देखा है बड़े-बड़े एक्टर्स जो हैं वो नीचे बैठते हैं। तो ये तो इज़्ज़त ऊपर वाले ने दी है, और मैं चाहता हूँ कि ये रहे, और मैं इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लिया है, इसको मैं निभाना भी चाहता हूँ कि बहुत सिंसियरिटी से निभाऊँ। मेरे काफ़ी सारे शोज़ आते हैं, अभी भी आते हैं। मुझे लगता है कि सुबह उठते ही 1-2 कॉल दिल्ली से भी आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं, बट मजबूरी है समय की। तो फिर भी मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम में सम्मिलित होता हूँ। 1400 यूनिवर्सिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन है, मैं भी उसमें भी हूँ। तो मैं यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जाता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, और उनको बहुत प्रोत्साहन देता हूँ। नई-नई टेक्निक अभी आ रही हैं। हालाँकि मेरी एज मैंने बताया 79 इयर्स की है, लेकिन पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। अब मैं आज भी पढ़ता हूँ, अब एआई टेक्निक पर मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो उससे मुझे एडवांटेज मिलता है, 60 साल का तजुर्बा, जो मैंने धक्के खाए हैं, कामयाबी हासिल की है, मैं वो इम्पार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को। तो अक्सर पूरा ऑडिटोरियम रोने लगता है कि ये प्रॉब्लम सबके घर में है। अभी देखिए तमाम हड़ताल हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है और सर, अराजकता। मेरा सवाल इसी ताल्लुक से है, गांधी जी ने जैसा हिंदुस्तान सोचा था, अब चूंकि उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, बिल्कुल गांधी जीते हैं आप, तो क्या वैसा हिंदुस्तान बन पाया है? कुछ कमियां हैं अभी भी?
देखिए, मेरी हत्या हो गई थी, तो मुझे शरीर त्याग देना पड़ा। मैं स्वर्ग गया, पर मेरी आत्मा यहाँ रहती थी। मुझे बहुत दुख होता था। आप सबने मुझे अपनाया, लेकिन मेरे सिद्धांतों को नहीं अपनाया। हर चौक चौराहे पर मेरी मूर्तियां लग गई। साल में 1 बार 2 बार सफाई होती है। नेता लोग आते हैं, झूठे वादे करते हैं और चले जाते हैं। बहुत दुख होता है मुझे देखकर। सरकारी दफ्तरों में, कैलेंडरों में मेरी फोटो छाप दी है और मेरी नाक के नीचे भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है। जब मुझसे ये सब सहन नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा इस धरती पर आने का इरादा किया और आज इस नए शरीर में आपके सामने हूँ। सर, चूंकि गांधी जी हमारे शाहीन बाग में ही रहते हैं, ओखला में रहते हैं, तो अगर हम ये चाहें कि गांधी जी कैसा ओखला देखना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि ये दोष समाज का है। आज सड़कों पर गंदगी है। अधिकतर लोग, मैं तो सर्वे करता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास में जितने पीएचडीज और पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट पीएचडी लोग हैं, वो शायद इंडिया में किसी जगह नहीं है। बट अफसोस की बात है कि सब सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपने आप में वो हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। उनको आगे बढ़ के आना चाहिए। अगर साफ सफाई के लिए तो मैं सदा ही लड़ता रहूं। कोई मुश्किल काम नहीं है। आज यहाँ की जनता कमर कस ले, तैयार हो जाए, आपस में यूनिटी हो, अपना सेल्फिश एटीट्यूड से बाहर निकलें, तो ये ओखला बिल्कुल स्वर्ग बन सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ना हो सके। नामुमकिन नाम की तो चीज है ही नहीं। वो कहते नहीं कि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल है। मैं तो ओखला वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप जो ये ऑरा क्रिएट किए हुए हैं उससे बाहर निकलिए और काम कीजिए, जन कल्याण कीजिए। आपका भी फायदा है, समाज का भी फायदा है और सरकार का भी फायदा है, सबको फायदा है। थोड़ा उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं तो देखता हूँ कि कई सारे फोरम बने हैं, बट वही होता है वहाँ, जहाँ भी बहुत ज़्यादा फोरम वोरम बनता है तो फिर इसमें वही ग्रुप बंदी हो जाती है, वो सब तो है। तो ये तो आपका काम है, आप तो काफ़ी अच्छा कवर करते हैं। आप इस क्षेत्र में काम करें, उनको बाहर निकालें, अपने जो बंद कमरों में रहते हैं बाहर निकालें, उनका कोऑपरेशन ढूंढें। ये एरिया तो बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छा है, ये जमुना नदी के किनारे है, साउथ दिल्ली में है, सब कुछ नज़दीक है। तो ये एरिया वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली हो सकता है अगर हम चाहें तो। सर, मैं न्यूज़ बनाता रहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो नशा का यहाँ बहुत मसला है ओखला में। तो मैं चाहूँगा गांधी जी ओखला वालों से नशा के ताल्लुक से क्या अपील करेंगे? बच्चे बहुत नशा कर रहे हैं, घर खराब हो रहा है, बच्चियां नशा कर रही हैं। गांधी जी ओखला वालों से क्या अपील करेंगे इस ताल्लुक से? देखिए, मेरा तो सोचना है और प्रैक्टिकल यही है कि 2 चीज़ें आज ना सिर्फ ओखला बल्कि सारे हिंदुस्तान में, अब तो दूसरे मुल्कों में भी ये चलन आ गया है। एक तो ये मोबाइल, मैं कहता हूँ मोबाइल बहुत नई टेक्निक है। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहें जायज़, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली मोबाइल जो है वो एक लत हो गई है। बच्चे अपना सब कुछ छोड़ के सेहत खराब करते हैं, जगते हैं, करियर खराब करते हैं। एक वो बंद होना चाहिए। दूसरा नशा, नशा तो एक दीमक की तरह पूरा देश और विश्व को खा रहा है। नशा करने वालों को फिर होश नहीं रहता है कि वो जब उनका 2-4 साल 5 साल गुजर जाता है नशे में, तब वो पीछे मुड़ कर देखते हैं, तब उन्हें लगता है कि अब दोबारा ये वापस नहीं आ सकते हैं। अब वो
तो मैं उन लोगों को भी, मेरे नशा के सेमिनार्स एंड प्रेजेंटेशन पूरे कंट्री में होते हैं, मेरे नशा का मार्च भी होता है, सरकार भी सहयोग देती है, तो उनको, और मैंने देखा है कि कई जगह पर मैंने इस तरह के सेंटर्स भी हैं और लोग जमा होते हैं, तो जितने पुराने नशा करने वाले हैं वो हाथ पैर पकड़ के रोते हैं कि बापू बचा लीजिए, हम निकलना चाहते हैं, क्या करें। वो खुद रिपेंट करते हैं, वो बाद में रिपेंट करते हैं। तो इसकी तो बेसिक अवेयरनेस मैं फिर कहूँगा आपके चैनल वालों की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत है, मकान बिल्डिंगें बेतरतीब बनी हुई हैं, बच्चों को खेलने की कोई जगह नहीं है, हवा में इस कदर पॉल्यूशन है कि आप सांस लें तो बीमारियां होने लगी हैं, अब तो काफ़ी बुरी बुरी बीमारियां हो रही हैं। इस पर तो बहुत अवेयरनेस होना चाहिए। जब तक पूरा समाज इसको रोकने में नहीं तुलेगा, जो इन्वायरमेंटल क्लीनिक है इस पर काम तो बहुत होता है, वो हवाई जहाज से पानी छिड़क देना वो सिंबॉलिक था, वो अगर वाकई अगर होना चाहिए तो फिर शक्ल ही बदल। अभी एक मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने सेमिनार भी एड्रेस किया था, वो जो समुद्र के किनारे ब्लू इकोनॉमी जिसे कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी में समुद्र के किनारे बहुत दौलत है, बहुत तरह के फायदे हैं, नुकसान है। ये जो सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं बिलियंस की तादाद में, वो पानी पीते हैं, वो इतना उनमें से हीट जनरेट होती है कि पानी पी जाते हैं, और इसको अभी शिफ्ट करने की बात चल रही है ज़मीन के अंदर। तो फिर लगभग हर साल करोड़ 2 करोड़ लोग को पानी के बिना मरेंगे। तो इस पर अवेयरनेस होनी चाहिए, पानी का संरक्षण होना चाहिए। अभी एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो मैं दुबई भी जाने वाला हूँ, दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं कि वहाँ पर समुद्र का पानी उनको हमारे तरह नहीं, उनको शुद्ध पानी नहीं मिलता है, खारा पानी मिलता है, उसको रिफाइन करते हैं, उसकी भी शॉर्टेज है। तो अब वो जो हवा में पानी है उस पानी को टेक्निक से, मॉडर्न टेक्निक से जमा करके करेंगे, अब वो शुद्ध पानी लोगों को नसीब होगा, नहीं तो वहाँ से लोग फिर पलायन करने लगेंगे। तो वो हमारे लिए भी एक इंडिकेशन है कि अगर हम भी नहीं पानी का संरक्षण पर काम करेंगे, एटलीस्ट अवेयरनेस तो आप दे ही सकते हैं। जो अभी सोशल मीडिया पर आते हैं आर्टिकल्स, वो ऐसे ही होते हैं, विदाउट रिसर्च किए हुए, 10 लिखते हैं फॉर में, 10 लिखते हैं अगेंस्ट में, तो आप किसकी माने। अब तो एआई टेक्निक ने और भी जुल्म किया हुआ है, वो किसी की आवाज़ में, किसी की भी प्रेजेंस में वो बना देते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो इसमें जो जेन्युइन लोग हैं वो अगर इसमें बढ़ चढ़ के हाथ दें तो वो जानता है कि ये झूठ नहीं बोलेंगे। और शायद मैं इसीलिए क्राउड से अलग होता हूँ कि मैं सच बताता हूँ। अगर काला है तो काला बताना चाहिए, और इसको साफ कैसे करेंगे उसके तरीके भी बताता हूँ। तो आपको चाहिए कि इस तरह के लाइक माइंडेड लोगों को आप मोटिवेट करें, और ये सारी कमियां दूर हो सकती हैं, और ठीक से हम काम करें, बहुत सारे डिवाइड हैं, इससे ऊपर आए तो भारतवर्ष फिर एक बार सोने की धरती बन सकती है, विश्व गुरु बन सकता है। तो उसके लिए हम सबको जुटना पड़ेगा और ये छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये थे कैसर इनके जानी साहब, जो पूरी दुनिया में महात्मा जानी के नाम से मशहूर है। इनकी शक्ल भी पूरी तरह से महात्मा गांधी से मिलती है। इन्होंने एक दो नहीं, सैकड़ों प्रोग्राम में महात्मा गांधी का रोल किया है। हम सब के लिए खुशी की बात यह है कि शाहीन बाग में रहते हैं। शाहीन बाग और ओखले में एक से एक अजीम शख्सियत रहती है। अगले किसी एपिसोड में हम आपको किसी और ऐसी ही शख्सियत से मिलवाएंगे। हमारा चैनल जामिया नगर अपडेट्स सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ओखला के ताल्लुक से जब हम ऐसी अजीम शख्सियत से आपको मिलवाएं तो आप उनके बारे में जान सके। उसके अलावा ओखला के ताल्लुक से जो हम खबरें बनाते हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। आप भी अगर किसी ऐसी शख्सियत को जानते हैं जो रहते तो ओखला में है
लेकिन उनका काम न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बोलता है। तो प्लीज आप मुझे ऐसे लोगों के बारे में बताएं। हमारी कोशिश होगी कि हम उनका भी इंटरव्यू करें और उनको भी आम लोगों के सामने लाएं।